जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम अतुलपुरी, आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक। आज मैं दोबारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई और एक अद्भुत जानकारी के साथ में। हमारे पास में हमारे शिष्य का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि भैया आप गौरव तिवारी के विषय में कुछ चर्चा कीजिए या उनके ऊपर कोई एक वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो गौरव तिवारी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, आज हर एक व्यक्ति गौरव तिवारी के बारे में जानता है। गौरव तिवारी वो थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में विशेषज्ञ थे, यानी कि वह झूठ को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। जड़ से ख़त्म करने का मतलब होता है कि वह अंधविश्वास, झूठ, फरेब को जड़ से मिटाना चाहते थे और तभी वह पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ढूंढ रहे थे, जान रहे थे, पहचान रहे थे और उसको गहराई से भी जानना चाहते थे कि वास्तविक में क्या भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, भूत प्रेत जैसी और नेगेटिव ऊर्जा जैसी चीज़ें होती हैं। कहते हैं कि लोगों ने कहा है, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि आपके ना मानने से किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं मिट जाता। इसी प्रकार से अगर आप मानते हैं तो बढ़िया है, नहीं मानते हैं तो किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं मिट जाता है। लेकिन जो उन्होंने यह एक लहर चलाई कि वह अंधविश्वास को जड़ से ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार को, किसी भी चीज़ को किसी भी प्रकार से आप नकार दो तो यह भी असत्य है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, गौरव तिवारी जिस कार्य को करते थे वह आप सभी लोग जानते हैं और उनकी मृत्यु हो गई और हमें बहुत ज़्यादा दुख है उनकी मृत्यु के। और मैं ये चाहता हूँ किसी की भी मृत्यु इस प्रकार से ना हो जो एक रहस्य बनकर रह जाए और लोगों के मन में एक सवाल छोड़ जाए कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई। अगर हम कोई कार्य करते हैं नेगेटिव ऊर्जा से जुड़ा हुआ, अगर हमारी मृत्यु होती है तो लोग उस चीज़ को नेगेटिव ऊर्जा के ही विषय में देखते हैं। वह देखते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा से ही क्या पता इनकी मृत्यु हुई हो या इन्होंने किसी प्रेत को छेड़ दिया हो या किसी जिंद को छेड़ दिया हो। ये हकीकत बात है कि नेगेटिव ऊर्जा को छेड़ना बहुत ही मुश्किल है और मुश्किल के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही खतरनाक है। जब तक आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में कार्य कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को विशेष चीज़ समझा दूं, जो भी व्यक्ति हमारा भाई बहन पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कार्य को करता है और आपका साहसी होना बहुत अच्छी बात है, आपका निडर होना यह भी बहुत अच्छी बात है और आप डर को अपने अंदर समाहित रखते हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका डर, आपका संयम और जो आप नेगेटिव ऊर्जा को बहुत ही करीब से जानना चाहते हैं तो यह मूर्खता है, बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी चीज़ के। तो जो लोग नेगेटिव ऊर्जा को जानना चाहते हैं या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में कार्य करते हैं तो पहले तो यह जो कार्य किया जाए वह किसी गुरु के सानिध्य में रह के कार्य करें। आप लोग ऐसा गुरु जो विशेषज्ञ हो और जो इन चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से जानता हो और समझता हो कि प्रेत क्या है और नेगेटिव ऊर्जा क्या है, किस प्रकार से आप पे हमला कर सकती है या किस प्रकार से आप पे घात कर सकती है या आपको किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। यह मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग औरावान हैं यार कि उन्होंने औरा अपना क्रिएट कर रखा है, अगर वह शमशान घाट में बार बार जाते हैं या नेगेटिव ऊर्जा को बार बार छेड़ते हैं तो उसके कारण से भी हमारा ऑरा डिप्रेस होता है, यानी कि कम होता है और कमज़ोर होता है, जिससे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत जल्दी पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि जो आपका पत्थर है वह आपका ऑरा है और छेनी से बार बार हथौड़ा हो, अगर हथौड़ा मारा जाए तो वह पत्थर भी कमज़ोर होकर टूट जाता है। इसी प्रकार से हमारा ऑरा है, अगर बार बार प्रेत घात करता है हमारी ऑरे के ऊपर तो वह ऑरा हमारा कमज़ोर हो जाता है और वह हमें नुकसान भारी मात्रा में पहुंचा सकता है। लेकिन यह चीज़ मान लेना बिल्कुल तरीके से कि उनकी जो मृत्यु हुई वह नेगेटिव ऊर्जा के कारण हुई, तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कई कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो नेगेटिव ऊर्जा के कारण ही हुई। लेकिन जो लोग नेगेटिव ऊर्जा के विषय में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, गुरु के सानिध्य में रहकर कार्य करें। अगर उनके पास में कोई गुरु नहीं है तो स्नान कर कर, धूप अगरबत्ती लगाकर
रोज़ हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, ओम हम हनुमते नमः ओम का, और हनुमान कवच का पाठ करें और ईश्वर के सानिध्य में रहें और नेगेटिव ऊर्जा का जो कार्य कर रहे हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कार्य, उस कार्य को, अपने कार्य को बरकरार रखें। लेकिन यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आप झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और संयम से रहें और मंत्र का नियंत्रण जप करें। और हनुमान जो कवच का पाठ मैंने बताया, कम से कम 11 कवच का पाठ आपको करना चाहिए, जिससे आपका पूरा घेरा हो जाएगा, जिससे आपको प्रेत घात नहीं कर पाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी छेड़ रहे हैं या जो कर रहे हैं, अपने अनुसार बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतना भी अच्छा कार्य ना करें जो अपने आप को नुकसान पहुंचा लें। जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार को, अपने आप को देखकर और संयम से कार्य को करें। और जैसे कि बाइक आप लोग चलाते हैं तो धीरे चलाइए, इसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा का कार्य कर रहे हैं तो संयम से कार्य करिए और अपनी भी सुरक्षा बनाकर रखिए और जो साथ में है उसकी भी सुरक्षा। जय श्री राम, जय महाकाल।